हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 7 का मैथ का वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे जब आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितना का होगा। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो है ऑलरेडी, तीनों कोणों का योग 180 होता है, बच गया यहाँ और यहाँ दोनों को मिलाकर 90 हो जाएगा। और दोनों क्योंकि बराबर है, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों यहाँ पर कोण बराबर हो जाएगा तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो 45 बचेगा। तो 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा 45। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि इस प्रकार तीनों भुज आपस में बराबर होगा तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 45, तीसरा 60, चौथा 90। तो मैंने बता दिया आप लोगों को आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन किन परिस्थितियों में त्रिभुज बनना संभव है। पहला ऑप्शन है 120, 80, 20, दूसरा ऑप्शन है 50, 50, 80, तीसरा ऑप्शन है 90, 70, 90, चौथा ऑप्शन है 40, 30, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 120, 80 और 20 डिग्री का कोण रहेगा तो त्रिभुज बनना संभव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और सबसे लंबी भुजा ये वाला रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण पहला ऑप्शन है आधार, दूसरा लंब, तीसरा कर्ण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कर्ण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। बनमेकार बना सकते हैं, यहाँ पर बना होना चाहिए, बना सकते हैं। पहला देखिए 3, 4, 5 सेंटीमीटर, दूसरा 2, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीसरा 10, 12 और 15 सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी कि कोई भी दो भुजा को जोड़ने से तीसरा भुजा का, कोई भी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, 3 तिया 9। देखिए 3 तिया 9 जोड़ 4 चौके 16 बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ऐसे भी 25 हो जाता है, 25 बराबर 25। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 6 नंबर। देखिए, यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो यह दोनों त्रिभुज आपस में किस प्रतिबंध के अनुसार सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है दो भुजा यानी कि एस एस, अंतर्गत कोण यानी कि एंगल एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7 नंबर। देखिए, एक वृत्त में सममिति अक्षों की संख्या कितनी होती है। वृत्त है तो इसमें तो हम लोग अनंत सममिति रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड का घूर्णन समिति का क्रम, जेड का घूर्णन समिति का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 1 भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2, जेड का 2 घूर्णन समिति का क्रम है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति का क्रम कितना है? एक समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुज आपस में बराबर होता है, उसका घूर्णन समिति, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 3। एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति का क्रम 3 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप क्या होगा? सर्वांगसम है यानी कि दोनों कोण बराबर है, पहला 50 है तो दूसरा भी 50 डिग्री का हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा 50, तीसरा 90, चौथा 180। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 50 डिग्री। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है, अन्य दो कोण बराबर हो तो कोणों को ज्ञात करें। तो देखिए इसका हल इस प्रकार होगा, माना दोनों कोणों में प्रत्येक कोण का मान x डिग्री, अतः यहाँ पर 100 डिग्री जोड़ x डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। फिर देखिए यहाँ पर x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 100 को उतार देंगे, 180 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 100 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x इजिकल टू 180 में 100 माइनस करेंगे 80 बचेगा, x बराबर 80/2, x बराबर 40। अतः कोणों में प्रत्येक कोण का मान 40 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया है। इसे आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करो। उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। तो इसका हल इस प्रकार होगा, देखिए माना कोण बराबर x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री, x लेकर सोल्व करते हैं जब भी अनुपात में रहता है तब। अब देखिए अतः यहाँ पर x डिग्री जोड़ 2x जोड़ 3x डिग्री इजिकल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6x डिग्री इजिकल टू 180, सबको जोड़ देंगे, x और 2x 3x हो जाएगा, 3x जोड़ देंगे 6x हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए x इजिकल टू 180/6 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर x इजिकल टू 30 डिग्री आ चुका है। अतः तीनों कोण x बराबर 30 डिग्री, दूसरा कोण है 2x तो 2 गुना 30 हो जाएगा 60 डिग्री, तीसरा है 3x 3 गुना 60 बराबर 90। अतः त्रिभुज के कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो इस तरीके से इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपका, कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक यूट्यूब चैनल का नाम है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, डेविन क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।